अरे इतना चिपचिपा है, खुलेगा कैसे? ये लो खोलो। लेटर में क्या पढ़ूं? सीडी प्ले करो जल्दी से। शर्लिन, शर्लिन, शर्लिन। अरे बोला, जल्दी आओ, पकड़ो इसे। इसका मतलब मेरा शक सही था। उस इंसान ने कुछ फेंका और शर्लिन के कमरे में ही फेंका, तभी ये शीशा टूटा हुआ है। वही ग्रीस के मार्क्स जो वो चोर जैसा इंसान दीवार पर छोड़ा था। इसका मतलब वो चीज आकर यहाँ गिरी और शर्लिन ने उठा ली और इस वक्त वो गायब है। सबसे पहले शर्लिन को जाकर ढूंढती हूँ, फिर पता चलेगा कि आखिर वो चीज है क्या। वैसे मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज तुम बहुत ही ज्यादा अपसेट लग रहे हो, बहुत ज्यादा सैड, और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम प्रीता से जाकर एक बार बात क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कौन सी बात खल रही है, किस बात से सबसे ज्यादा चोट पहुंच रही है? एक बार जाके प्रीता से बात कर लोगे, उसे शेयर कर लोगे तो शायद दर्द थोड़ा कम हो जाए, गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। प्लीज पीना बंद कर दो अब करण। प्रीता जब से आई है तुमने ड्रिंक करना छोड़ दिया था। तुम कितने बदल गए थे फॉर गुड, और जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और अब फिर से तुमने पीना चालू कर दिया जैसे ही प्रीता नहीं है। देख के करण, एक काम करते हैं हम, तुम कार साइड में रोको, हम फिर थोड़ा बात करते हैं। प्यार करता हूं उससे, बहुत ज्यादा। I love her so much। करण, लेकिन हमेशा मुझे हर्ट करती है, दिल तोड़ देती है मेरा। सबसे ज्यादा उससे प्यार किया और सबसे ज्यादा दिल उसी ने तोड़ा। बहुत प्यार करता, बहुत ज्यादा। लव हर सो मच, सो मच। करण, कार थोड़ा ध्यान से चलाओ, देखो बहुत इधर उधर हो रहा है। करण, लेट्स टॉक, नीचे उतर के। अरे ये क्या? करण, तुम कहाँ जा रहे हो तुम? अबे तेरी ऐसी की तैसी तो नहीं तेरे कुछ को अभी करेगा। पायलट क्या है? करण, गाड़ी देख के नहीं चला सकता? कहाँ है रजी? ध्यान, अरे भैया, इतना बड़ा टेम्पो नहीं दिखा तुम्हें? चोट तो नहीं लगी तुझे? अरे लग जाती तो। भैया ध्यान था इसलिए तो हम नीचे आए ना, देखने के लिए कि कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। आप ठीक तो हो? अरे लग जाती, मर जाता तो। अरे इतना बड़ा टेम्पो है, थोड़ी सी मेरी गाड़ी, तू कैसे मर जाता? बाकी तो नहीं ना तुझको कुछ भी? अरे भगवान, दारू पी रखी है इसने। रुक, तेरी अभी हकड़ निकालता हूँ, रुक अभी। भैया सुनिए, क्या कर रहे हो आप? किसको? करण, एक सेकंड। हाँ, पुलिस स्टेशन। पुलिस? हाँ सर, सर ये क्रॉस रोड 55 पर एक एक्सीडेंट हुआ है। अरे आप पुलिस हाँ को सर, और क्यों बुला जिसने रहे हैं भैया? एक्सीडेंट किया सर, दारू पी रखी है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए सर। थैंक यू सर। मैं ये तो फेमस रुको अभी क्रिकेटर बताता हूँ। करण लूथरा है ना? अरे ये तो जेल में बंद थे। जेल में बंद है? अरे जब दारू पी के गाड़ी चलाएगा तो जेल में रहेगा ना। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे मैडम, सही बात कर रहा हूँ और बेहतर है बीच मत बोलिए, ठीक है ना? और वैसे भी आप औरतों का काम है बीच में बहसबाजी करने का, ठीक है ना? और कहीं मेरी सटक गई ना अभी
तो कुछ बोल दिया आपको तो बहुत बुरा लग जाएगा, फिर आपका वही गाना गाना शुरू हो जाएगा, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। बेहतर आप खामोश रहिए। करण तुम कुछ बोलोगे इसे? मैं हाँ। ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम लड़की के साथ? तो कैसे बात करूं? सही तो बोल रहा हूँ। सही बोल रहे और नहीं तो क्या, ठीक ही तो बोल रहे हैं कि बीच मत बोलिए। पुलिस आ गई थी कभी तो। हाँ, मैंने ही बुलाई है पुलिस की गाड़ी। पुलिस ये हाँ सर, मैंने ही फोन किया था सर, मैंने ही फोन किया। मैं नहीं, ये देखिए सर, दारू पी के गाड़ी चला रहा है, दारू पी के। देखिए सर, मेरा टेम्पो ठोक दिया सर। दारू पी रखी है, स्मेल कीजिए सर। सर ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक छोटी सी खरोच है। चलो चलो तुम पुलिस स्टेशन चलो। क्यों? आप भी चलिए मैडम। एक सेकंड आप। और सर ये अरे लड़की भी भैया है। आप मेरी बात तो आप भी सुनिए। चलिए सर, चल आप रहा भी हूँ सर। चलिए, तुम भी। हाँ सर, मैं चल रहा हूँ, चलिए। जो भी बातें होंगी पुलिस स्टेशन में होंगी, साहब के सामने। बंद करो। भाईजान, ओ भाईजान, भाईजान, ओ तेरी, ये पुराना कैदी ऋषभ लुथरा, क्या हुआ? तुमने कहा था कि तुमने सब कुछ संभाल लिया और ये संभाला है। पृथ्वी, मैं चाहती थी कि इस आदमी का नाम इस घर में कोई ना ले, सब इसके बारे में भूल जाए, सबको लगे कि वो मर गया, लेकिन नहीं, आज भी घर में हर एक इंसान उसका नाम लेता है, उसका इंतजार कर रहा है। वो लोग ऐसे बात करते कि जैसे वो ऋषभ आस-पास ही। ऋषभ नहीं होता है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो है, क्योंकि लूथरास उसे भूले नहीं है। और अगर उसकी न्यूज इस तरीके से आ रही है तो फिर ऋषभ के बारे में पता चल जाएगा इन सबको। शर्लिन आखिर गई कहाँ? वो जो भी था जिसने शर्लिन के रूम में कुछ फेंका, उसने उसी के रूम में क्यों फेंका? इनकी मिलकर कोई साजिश चल रही है क्या? या उस आदमी ने रैंडमली घर की तरफ कोई पैकेट सा फेंका? अगर ये इत्तेफाक है तो अब तक तो शर्लिन को चीख चीख कर पूरे घर को बता देना चाहिए कि उसके कमरे में कुछ खिड़की से आया है, लेकिन वो तो गायब है। आखिर गई कहाँ होगी? ओ पृथ्वी, वो 100% पृथ्वी के रूम में होगी। अब इस चीज का राज पृथ्वी के रूम में ही मिलेगा। नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खुद के बारे में नेगेटिव सोचो। अगर नेगेटिव सोचना है और करना है तो सिर्फ दूसरों के बारे में। कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसी? नहीं, इस तरह की बातें करनी है ना तो मुझसे बात ही मत करना। सबको पता चल। कैसे स्टूपिड जैसे बिहेव कर रहे हो? अरे तुम्हारा दिमाग है कि नहीं है? मैं प्रैक्टिकल बातें कर रही हूँ, जो सच है वो ही बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता, हमेशा अपने बबल में रहते हो। हाँ वही, आप ये गुंगा है क्या? ये तो किसी से बात ही नहीं करता, न जाने कहाँ ख्यालों में खोया रहता है। भाईजान, भाईजान, ऋषभ लुथरा, मिस्टर ऋषभ लुथरा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। साहब, क्या किया है इसने? क्या जुर्म है इसका? हमें भी तो बताइए ना साहब। क्या हुआ? कहाँ जा? पिछले 10 साल से मैं यहाँ कैद हूँ और आपका फेवरेट कैदी भी हूँ ना साहब। आपको तो मालूम ही है ना साहब, आपकी हर बात को अपने दिल में दबा कर रखता हूँ साहब। आपका कोई राज कभी किसी को बता? ड्रग्स बेचने के जुर्म में इसे सजा मिली है। अब इसका यहाँ से बच कर निकलना मुश्किल है। पता है ना ड्रग्स का जुर्म कितना संगीन होता है? साहब, देखने से तो मिडिल क्लास घर का लड़का लग नहीं रहा है ये जो भी है, इसे अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी। पता है इसे क्या सजा मिली है? तो सुनो, 7 दिन बाद इसे फांसी देने वाले हैं। चलो। सर मैं आपको बाद में फोन करता हूँ।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। सुना है उस हीरो ने हमें बताया नहीं, मगर उसकी पहले से शादी हो चुकी है और अब उसका उस हीरोइन के साथ चक्कर चल रहा है। यार ये सेलिब्रिटी ना ऐसे ही शादी करते हैं। आधे से ज्यादा रिश्तों के बारे में तुम्हें भनक तक नहीं लगती। बस जितना बड़ा नाम उतने बड़े राज। अरे छोड़िए सही है। मैडम, मैं तो केस करूंगा, केस दर्ज कराऊंगा मैडम। यार करण लूथरा। अरे हाँ, सलाम सर। बसा। आज ही पुलिस स्टेशन से रिहा हुआ है और फिर से पुलिस स्टेशन में। एक काम करते हैं, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, शायद हमारे पेज 3 के लिए कोई सेंसेशनल न्यूज मिल जाए। डूड, हम लोग न्यू कमर्स हैं, बस एक सनसनीखेज स्टोरी और फिर हम रातों रात फेमस हो जाएंगे। यार अपना प्रमोशन हो जाएगा। बिल्कुल। हम एक काम करते हैं, यहीं से पूरा माजरा समझते हैं और जब सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी तब रिपोर्टिंग करते हैं। ओके डन। डन। बैठो। काय झाला? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बस। अरे मुझे ज्यादा चोट लगती या मर जाता तभी बड़ा एक्सीडेंट होता क्या? ये ट्रक चला रहा था, मैं कार चला रहा था, ये कैसे मरता? ए जादव, चेक करो, करण ने पी रखी है क्या? यार करण लूथरा ने ड्रिंक कर रखी है। हाँ, करण लूथरा ने। चलो चलो रिकॉर्डिंग करते हैं, चलो। और साहब चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक स्मेल आ रही है, पी रखी है इसने। तो पीना कब से क्राइम हो गया? मैडम ड्रिंक करके ड्राइव करना बहुत पहले से क्राइम है। आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर, मुझे ये कानून के बारे में मालूम नहीं है? हम दोनों पार्टी से लौट रहे थे, मैं ड्राइव कर रही थी और मैंने नहीं पी के रखी है। करण मेरे बाजू में बैठा था। क्या बोल रही हो तुम ये? करण प्लीज तुम चुप रहो, मुझे कभी नहीं बोलने देते हो तुम। क्या हुआ? आप लोग कितने शौक क्यों हो? लड़कियां ड्राइव नहीं करती है क्या? और किसी लड़की ने कभी ड्राइव करके छोटे मोटे एक्सीडेंट नहीं किए होंगे? और ये जो छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है ना, ये इन्हीं भाई साहब की गलती है। आई एम वेरी श्योर ये भी ड्रंक है, इन्हें चेक कीजिए। अरे मैडम कमाल करती है, पूरी जिंदगी शराब के हाथ भी नहीं लगाया मैंने। ठीक है, मान ली हमारी गलती है, आपने कुछ नहीं किया है, अब क्या करे? माफ कर दीजिए ना भाई साहब, प्लीज। आई एम सॉरी। अरे मैडम आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? गाड़ी तो ये साहब चला रहे थे आप ना। झूठ क्यों बोल रहे हो भाई अरे? साहब? पहली बात तो ड्राइव मैं करी थी और दूसरी बात आप टेम्पो में थे। मैं और करण कार से बाहर निकल के आपके पास गए थे आपको देखने के लिए कि आप ठीक हो या नहीं, आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लग गई। हाय रब्बा। इंस्पेक्टर, आपको देख के लगता है कि आप शादीशुदा हो और किस होने वाले हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता है ना इंस्पेक्टर? हमारा झगड़ा कब हो रहा था? ओह देखा, यहाँ भी वही ग्रीस लगी हुई है। हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्या करना चाहिए। पृथ्वी, वो लेटर में क्या लिखा था? अरे उस लेटर में एक नंबर लिखा है और ये लिखा है कि इस नंबर से जैसे तुम्हें कॉल आएगा रिसीव कर लेना। नंबर? वो पैकेट या जो भी था जिसने भी शर्लिन के रूम में फेंका था, शर्लिन उसे उठाकर यहाँ पक्का लेकर आई होगी। हेलो हेलो, सुनो, बॉस ने अपना इरादा बदल दिया। बॉस ने बोला है कि ऐसे छोटे मोटे केस मैं नहीं हैंडल करता, तुम खुद हैंडल करो। 7 दिन के अंदर अंदर 50 करोड़ चाहिए, तुम्हारी इंडियन करेंसी के 50 करोड़, वरना ऋषभ को फांसी दे देंगे। और वैसे भी ऋषभ का केस बहुत मजबूत बना हुआ है। बॉस को तो लत है ना लोगों को मारने का, वो बहुत आसानी से ऋषभ को मार देंगे और लोगों को दिखा देंगे कि ऋषभ ने आत्महत्या की है। चुपचाप 50 करोड़ दे देना, वरना 7 दिन के अंदर अंदर ऋषभ के फांसी की न्यूज सुन लेना। 50 करोड़? 50 करोड़ में कितने जीरो? 50 करोड़ में कितने जीरो होते जानता है? कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? हाँ, मैं इंडिया में रहता हूँ। इंडिया में बहुत सारे पेड़ भी है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में पेड़ पे उगते हैं पैसे। हेलो, नहीं है मेरे पास इतने पैसे।
अरे चिल्ला मत, अगर चिल्लाने से पैसा आता है तो चिल्लाओ और चिल्लाओ। 6 दिन है तुम्हारे पास, 6 दिन के अंदर अंदर 50 करोड़ दे दो, वरना 7वें दिन खबर आ जाएगी कि ऋषभ लुथरा को फांसी हो गई। क्या हुआ पृथ्वी? पृथ्वी क्या हुआ, मुझे बताओगे? 10 करोड़ मांग रहा है। क्या? 50 करोड़ बोल रहा है। अगर 6 दिनों में मैंने उसको 50 करोड़ नहीं दिए ना, तो 7वें दिन वो ऋषभ को फांसी पे चढ़ा देगा। अभी तक तो सुनाई दे रहा था, अब कुछ नहीं सुनाई दे रहा कि पृथ्वी बोल क्या रहा है। अरे लेकिन इतने पैसे कहाँ हैं तुम्हारे पास? मैंने भी उससे वही कहा, कितने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? हाँ, जरा सोचो, अगर मैंने 6 दिनों में उसको 50 करोड़ नहीं दिए तो 7वें दिन वो ऋषभ को फांसी पे चढ़ा देगा और फिर वो दुबई वाली सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम नहीं होगी। ऋषभ लूथरा दुबई की सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम करते हैं, अपनी साइन करते हैं, मरने से पहले किसी भी हाल में साइन करके सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम हो जाए। लेकिन अगर वो मर गया, फांसी पे चढ़ा दिया उसे, फिर क्या करे? हेलो, मेरी पत्नी प्रीता, तुमने अब करण, हम घर चल के बात करते हैं, अभी चुप रहो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, देखिए आई एम रियली सॉरी। मैं मानती हूँ कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन आई प्रॉमिस आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आई प्रॉमिस मैं बात करते करते ड्राइव बिल्कुल नहीं करूंगी, और ड्राइव करते करते बात तो बिल्कुल नहीं करूंगी, और झगड़ा तो डेफिनेटली नहीं करूंगी। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। ठीक है, आप टेम्पो ड्राइवर से बात कर लीजिए, अगर वो मान जाता है तो मैं कोई चार्ज फाइल नहीं करूंगा। ओके भैया, एक सेकंड प्लीज आइए ना। बोलिए। देखिए भाई साहब, आई नो कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन वो जो मेरे होने वाले पति है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है। उनके दिमाग में 100 चीजें चल रही है और हजारों चीजों का टेंशन है। अब पत्नियां तो होती ही है टेंशन को डबल करने के लिए, और मैं तो पत्नी बनने से पहले ही उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल चुकी हूँ। तो इसके चलते ना वो थोड़े गुस्सा हो गए थे, और बस हम दोनों की बहस हो गई, और बहस में बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, और इसी झगड़े में मैंने ध्यान खो बैठा, मुझसे स्टीयरिंग हिल गया और एक्सीडेंट हो गई। तो आई एम रियली सॉरी। देखिए गलती तो हो गई है, बट प्लीज आप माफ कर दीजिए। और मैं भी तो आपकी बहन की तरह हूँ ना, तो अगर आपको अच्छा लगेगा क्या कि आपकी मुंह बोली बहन ऐसे जेल में रहे, पूरी रात जेल में गुजारे? नहीं ना। अच्छा लगेगा? हाँ अच्छा लगेगा जेल जाओगे तो? नहीं भाई साहब, ऐसा मत बोलिए। एक छोटी सी खरोची तो है, प्लीज मान जाइए। अच्छा ठीक है, आप ये रख लीजिए, ये लीजिए, ये सब रख लीजिए, और ये लीजिए, रखिए। हाँ हाँ हाँ, ये भी। हाँ ये लीजिए, ये भी रख लीजिए। थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर, हो गई उनसे बात, हम जा सकते हैं क्या? इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपनी कंप्लेंट वापस लेनी है। बहन जैसी है मेरी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन जेल में जाए। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। करण, चले? संभल के करण। अरे हम ओके, मैं चल सकता हूँ यार, पर पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने वो इंस्पेक्टर के सामने ये क्यों बोला कि तुम मेरी पत्नी हो? मेरी पत्नी तो प्रीता है ना? करण, आई नो, देखो प्लीज तुम गुस्सा मत करो, लेकिन मैं अगर उधर पुलिस को नहीं बताती कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, फिर वो टेम्पो वाला नहीं छोड़ता हमें। अब देखो ना, हस्बैंड एंड वाइफ तो यूजुअली लड़ते ही रहते हैं ना, और आज उन्हीं के फेमस लड़ाइयों की वजह से हम दोनों को पुलिस के साथ लड़ाई नहीं करनी पड़ी, हम बच के निकल आए ना। राइट करण? हेलो हाँ सौरभ, लिसन आई एम रियली सॉरी। इस वक्त कॉल नहीं करना चाहिए था, इनो बहुत रात हो चुकी है, लेकिन कुछ बहुत इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मैंने तुझे कॉल किया। ये शर्लिन लैपटॉप पे क्या देख रही है?
एक्चुअली मुझे ना कुछ नहीं, बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ गई है, बहुत अर्जेंट है, करीब 50 करोड़। मिल सकते हैं क्या? श्योर सर, व्हाई नॉट। सुपर। कल कलेक्ट कर लूं? ओके सर। मैं कल कितने बजे तक आ जाऊं घर पे? मैं प्रीता मैम को फोन कर लूं या फिर आप मुझे उनसे पूछकर टाइम बताएंगे? नहीं, उससे क्यों पूछना है? सर, ऑल ओवर साइनिंग अथॉरिटी प्रीता मैम ने ले ली है, तो आपके साइन मेरे साइन से बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते। Damn it. ये प्रीता हमेशा मेरे रास्ते की रुकावट बन जाती है। क्या करूं मैं इस प्रीता? लाहौर पृथ्वी,